अ गर्ल आस्क्ड अ स्ट्रीट वेंडर। एक लड़की ने पूछा एक विक्रेता से। स्ट्रीट वेंडर मतलब सड़क पर जो कुछ ठेले लगा के बेचता हो, कुछ भी बेचता हो, उसे स्ट्रीट वेंडर कहते हैं। तो एक लड़की ने पूछा एक विक्रेता से, हाउ मच डू यू सेल योर एग्स फॉर? मतलब तुम अपने अंडे जो भी बेच रहे हो वो कितने के बेच रहे हो? द ओल्ड मैन रिप्लाइड। उस बूढ़े व्यक्ति ने, उस विक्रेता ने, जो कि बूढ़ा था, उसने उत्तर दिया, 20 रुपीज़ एन एग मैडम। मतलब एक अंडे आपको मैं 20 रुपये का दूंगा। द गर्ल रिस्पॉन्डेड। तो लड़की ने उत्तर दिया, आई विल टेक 2 eggs फॉर 20 रुपीज़ और आई एम लीविंग। मैं 2 अंडे लूंगी 20 रुपये में, या तो मैं जा रही हूँ। बूढ़ा व्यक्ति जो था वो एक अंडे 20 रुपये का बेच रहा था, लेकिन लड़की ने कहा मुझे 20 रुपये में एक नहीं 2 चाहिए, या तो मैं जा रही हूँ। द स्ट्रीट वेंडर रिप्लाइड। तो फिर स्ट्रीट वेंडर ने उत्तर दिया, कहा, बाय देम एट द प्राइस यू वॉन्ट मैडम। इन्हें खरीद लो आप मैडम, जिस कीमत पर आप चाहते हो। दिस इज़ अ गुड स्टार्ट फॉर मी। यह मेरी बोहनी हो जाएगी, यह मेरी शुरुआत है अभी। बिकॉज आई हैवेंट सोल्ड अ सिंगल एग टुडे। मैंने अभी एक भी अंडा आज नहीं बेचा है। एंड आई नीड दिस। और मुझे इसकी ज़रूरत भी है, टू लीव, जीने के लिए। शी बॉट हर एग्स। शी बॉट, उसने खरीद लिया। हर की जगह यहाँ पे हिज होगा, आप हर को हिज कर लो। तो सी बॉट हिज एग्स। उस लड़की ने खरीद लिया उसके अंडों को एट ए बार्गेन प्राइस। मतलब जो भी पैसे मोल भाव हुए उस पैसे में उस लड़की ने उसके अंडे खरीद लिए। एंड लेफ्ट विद द फीलिंग। और इस फीलिंग के साथ चली गई दैट की शी हैड वोन, कि वो जीत चुकी है। मतलब ऐसा फीलिंग के साथ वो वहाँ से गई जैसे मानो उसने बहुत बड़ा कुछ जीत लिया हो। 20 रुपये में 2 अंडे लेकर के उसने ऐसी फीलिंग अपने अंदर देखी जैसे मानो कि उसने बहुत बड़ा विक्ट्री, बहुत बड़ी जीत पा लिया हो। सी गॉट इन टू हर फैंसी कार। वह अपने बहुत ही बढ़िया शानदार कार में गई। एंड वेंट टू अ फैंसी रेस्टोरेंट विद हर फ्रेंड। और अपने किसी दोस्त के साथ वो किसी बहुत ही शानदार रेस्तरां में गई। शी एंड हर फ्रेंड, वो लड़की और उसकी जो भी दोस्त थी, ऑर्डर्ड वॉट दे वॉन्टेड। उन लोगों ने ऑर्डर किया जो भी वे चाहते थे। दे एट अ लिटिल। वे लोग ऑर्डर किए और थोड़ा सा ही खाए। एंड लेफ्ट अ लॉट, और बहुत कुछ तो छोड़ दिए। ऑफ वॉट दे हैड आस्क्ड फॉर, जो भी वो मांगे थे उसमें से बहुत कुछ तो वो छोड़ दिए। सो दे पेड द बिल, और उन लोगों ने बिल को पे किया, विच वॉज ₹800, जो 800 रुपये थे। द लेडी गेव 1000 रुपीज़। उस लड़की ने 1000 रुपये दिए। एंड टोल्ड द फैंसी रेस्टोरेंट ओनर, और उस फैंसी और बहुत ही शानदार, असामान्य शानदार रेस्टोरेंट के मालिक को उसने कहा कि टू कीप द चेंज एज अ टिप, बख्शीश के रूप में ये रख लो, जो भी चेंज बच रहा है उसे रख लो आप। दिस स्टोरी माइट सीम क्वाइट नॉर्मल टू द ओनर ऑफ द फैंसी रेस्टोरेंट। यह कहानी बिल्कुल सामान्य साबित हो सकता है, बहुत ही सामान्य प्रतीत हो सकता है उस मालिक के लिए, उस होटल के मालिक के लिए, कि उसको 200 रुपये चेंज के रूप में मिले और वो टिप के रूप में मिले। बट वेरी अनफेयर टू द एग सेलर। लेकिन बहुत ही अनुचित हुआ उस विक्रेता के साथ जो अंडा बेच रहा था, उस व्यक्ति के साथ जो कि थोड़े रुपए के लिए वो ठेले लगा करके सड़क पर बेच रहा था, उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। और 200 रुपये अगर आपने किसी होटल के मालिक को बख्शिश दे दी तो उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो कहानी का मोरल ये है कि हम कई बार छोटे मोटे विक्रेता से मोल भाव करते हैं। वो थोड़े मोड़े के लिए बैठा हुआ रहता है वहाँ पे। ऐसा नहीं होता है कि वो 2 रुपये 10 रुपये एक्स्ट्रा कमा करके वो घर बना लेगा या बहुत बड़ी गाड़ी खरीद लेगा। और हम बड़े बड़े होटल्स में जाते हैं, बड़े बड़े शोरूम्स में जाते हैं, तो वहाँ पे 1 रुपया कम नहीं कराते हैं। और वही छोटे विक्रेता के पास जाते हैं तो उसका वो जो भी कीमत कहता है उसकी हम आधी कीमत देने के लिए लड़ भिड़ जाते हैं, अड़ जाते हैं एकदम। तो ये हमारा कहानी बताता है कि हमें गरीब लोगों पर दया करनी चाहिए, गरीब लोगों से चीज़ें खरीद लेनी चाहिए बिना मोल भाव के। अगर आपको कम कराने का इतना ही मन है, इतना ही शौक़ है, तो आप शोरूम में जाइए, बड़े बड़े होटल्स में जाइए और वहाँ पे कम कराइए, जहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप कुछ कम भी दे देते हो तो। ये कहानी रहा कि हमें काइंड बनना चाहिए गरीबों के प्रति।